बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विरगो के हवाले से, बुर्ज समला यानी कन्या राशि के हवाले से। राहु हो गया है ऑन, इसके हवाले से बात करेंगे। 180 डिग्री फ्लिप इन लाइफ यानी बड़ी बड़ी तब्दीलियां आप लोग देखोगे आइंदा 7 महीने तक। 8 सितंबर के बाद महाधमाल शुरू, इसके हवाले से भी बात करेंगे। राहु इन एक्शन 8 सितंबर 2024 टू 16 मार्च 2025, 7 महीने तक भरपूर तरीके से राहु को आप एक्शन में देखेंगे। क्या कुछ होने वाला है इसके हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके 7वें घर के अंदर राहु मौजूद है पिछले कई सालों से, लेकिन इसका जो टोटल ड्यूरेशन है वो 1.5 साल का होता है, यानी कि 1.5 साल में से अच्छा खासा टाइम ये गुजार चुका है। अब ये 7 महीने मजीद इस घर के अंदर रहेगा, 7वें घर के अंदर। और 7वें घर के अंदर ट्रेमेंडस किस्म की यानी कि मिस्टीरियस एनर्जीज का पैदा होना, और वजह यह रहेगी कि राहु नए नक्षत्र में जा चुके हैं और नए नक्षत्र पे नए पाथ को फॉलो करना, वो भी शनि के पाथ को फॉलो करना। वक्री शनि यानी कि डबल हाउसेस के फायदे देने वाला शनि अपने फायदे तो देगा, लेकिन राहु के फायदे भी होते हुए आपको नजर आएंगे। आपके कई हाउसेज एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ यानी कि मिस्टीरियस एनर्जी इनमें पैदा होगी और हर लिहाज से इनकी क्वालिटीज का सुपर इनहेंस होना, यानी हर तरह से आपको फायदा देना, आपके काम बनते नजर आएंगे। इन 7 महीनों में आप कुछ नया करते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा, मून साइन से आपने अपनी वीडियो को देखना है। अगर मून साइन से लेट सपोज अभी अगर आप स्कॉर्पियन है, लेकिन मून साइन अगर आपका लियो निकलता है तो लियो से वीडियो को देखेगा तो ये वीडियो कन्या राशि यानी विरगो की देखकर आपको फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा मैच नहीं करेगा। अगर आप विरगो है लेट सपोज बाय सन साइन, तो मून साइन से आप क्या बनते हो, क्या लियो हो, कैप्रिकॉनियन हो, स्कॉर्पियन हो, जो भी आपका निकल आता है तो उससे आपको देखना है। तो आपको प्रिडिक्शंस बिल्कुल सही वाज़ेह नज़र आएंगी, काफ़ी हद तक सही होते हुए आपको नज़र आएंगी। अदरवाइज बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है, यानी कि आपको प्रेडिक्शन का सही ना मिलना या चीज़ें ना होते हुए देखना। क्योंकि हमारा दावा है कि ये जो बात हम बताने जा रहे हैं ये होते हुए आप देखोगे एज इट इज़, एज इट इज़। अगर मून साइन से आप देख रहे हो तो मून साइन आपको एक ही दफ़ा निकालना होता है, वो बार बार नहीं निकलता। जैसे सन साइन है, अगर जैसे मेरा स्कॉर्पियो है, अगर मेरा मून साइन लेट सपोज लियो है तो मैं लियो के हिसाब से देखूंगा क्योंकि वो मून साइन है, तो फिर एक्यूरेट प्रेडिक्शन बता सकूंगा या एक्यूरेट प्रेडिक्शन आपको मिलेगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब राहु का नए नक्षत्र पे जाना यानी कि शनि के नक्षत्र पे, सैटर्न के नक्षत्र पे, सैटर्न के पाथ को फॉलो करना, वो भी आइंदा 7 महीने तक यानी 16 मार्च 2025 तक। हर लिहाज से आप फरसुदा चीज़ें छोड़ते हुए नजर आओगे, यानी वो चीज़ें जिन्होंने माजी में नुकसान किया, जिससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिसको कंटिन्यूस करना है। जैसे कि कोई फैक्ट्री आप लेके रखे हो, लेकिन वो फैक्ट्री में चीज़ें गल सड़ रही हैं, चीज़ें पुराना माल यानी कि माल भी वापस आ रहा है और माल बिक भी नहीं रहा, जो दुकानों से माल वापस आया वो भी सड़ रहा है, चूहे आ रहे हैं, ये वो। यानी जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं कि उसमें ऐसे हालात पैदा हो गए कि आप मज़ीद और माल बनाए जा रहे हो, उधार पे दे रहे हो और माल बिक नहीं रहा। ऐसे हालात में आप ऐसी चीज़ों को छोड़ के या तो जॉब की तरफ चले जाओगे, अच्छी सैलरी वाली जॉब, या फिर कोई दूसरा काम शुरू करोगे, बैरून मुल्क जाना, वहाँ जाके जॉब कारोबार करके वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, या कोई ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आ जाओगे, कुछ नया करने वाले हो। यानी इन 7 महीनों में अपने लिए कोई नया रास्ता ढूंढना या अपने कारोबार को मज़ीद इस्तेहकाम देने के लिए कारोबार में कोई नई चीज़ें इन्वॉल्व करना या कारोबार में नई नई चीज़ें लाना, अपने करियर के हवाले से कुछ नए स्टेप्स लेना। आप जॉब कर रहे हो, वहाँ पे कुछ ऐसे मैनेजमेंट करना कि आपको भी फ़ायदा हो और आपके बॉसेस भी आपसे खुश हों, ऐसे मामलात करोगे। यानी कुछ नया करोगे अपने करियर में, अपने कारोबार में, अपनी जॉब में, अपने ऑनलाइन बिजनेस में, अपने ज़मीन जायदाद के मामलात में, बैरून मुल्क के मामलात में, बैरून मुल्क से जुड़ के कोई काम करते हो उसके अंदर, हर लिहाज से अपने सोर्सेज ऑफ इनकम के हवाले से हर तरफ आप कुछ ना कुछ नया करोगे और ये एक्सपेरिमेंट बड़ा कामयाब रहेगा। यानी जो नया आप करोगे, नया करने से मुराद है कोई नई चीज़ सीखना, कोई नए स्किल्स एक्वायर करना, कोई नया हुनर सीखना और उससे प्रोफेशन बना के उससे पैसा कमाना, ऐसा भी मुमकिन रहेगा कुछ नई चीज़ें सीख कर। जैसे मैं भी इसी तरह से आया, मैं पहले फैक्ट्री ओनर था, मेरे वालिद के साथ एक फैक्ट्री हम चलाते थे, लेकिन उसमें नुकसान बहुत हुए। उसके बाद मैंने ये मल्टीमीडिया की फील्ड को चुना और साथ में एस्ट्रोलॉजी भी सीखता रहा। तो अब एस्ट्रोलॉजी और मल्टीमीडिया दोनों का, मल्टीमीडिया का ये फ़ायदा होता है कि ऑनलाइन काम मैं कर सकता हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट आता है उसको निपटा सकता हूँ, उससे अच्छे पैसे बन जाते हैं। प्लस एस्ट्रोलॉजी के तौर पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरे दे सकता हूँ। और मैं इसको अपना हॉबी नहीं बनाया, मैं एज अ एस्ट्रोलॉजिस्ट प्रोफेशनली इसको मैं कोई दुकान खोल के पैसे नहीं कमा रहा, बल्कि मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको वीडियोस बना के देता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाता है। यानी कि इसको एक पैशन के तौर पे सीखा है मैंने, ये मेरा पैशन है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन बिजनेस है ये मेरा प्रोफेशन भी है, पैशन भी है। तो कहने का मतलब इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि एस्ट्रोलॉजी में आपको गलत बताऊँ। इंशाल्लाह ये प्रिडिक्शन आप कमेंट्स में आके अगर आपने मून साइन से देखा है
मून साइन में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना पड़ता है, आपकी तारीख की पैदाइश क्या है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका कहाँ की पैदाइश है, जैसे ढाका है या कराची है या मुंबई है या इस्तांबुल है, जो भी। या फिर आपको इसके अंदर टाइम ऑफ, जैसे रात को 9 बजे पैदाइश है या सुबह 6:30 बजे की पैदाइश है या शाम के 5 बजे की पैदाइश है, तो वो टाइम आपको देना पड़ता है। इसके बाद वो कुछ चीज़ें और पूछता है, तो फिर उसके हिसाब से आपको मून साइन बताता है कि आपका लियो है या स्कॉर्पियो है या कैप्रिकॉर्नियन है। तो ये चीज़ होती है। अब बाकी वेबसाइट से भी आप चेक कर सकते हैं, एक जैसा मिले तो फिर समझ जाइएगा कि ये सही है। यानी कि अगर एक जगह एक वेबसाइट पे आपने चेक किया मून साइन तो वहाँ पर निकल आया लियो, दूसरी जगह चेक किया तो वहाँ स्कॉर्पियो निकल आया, फिर तीसरी जगह चेक किया तो वहाँ लियो निकल आया, चौथी जगह चेक किया वहाँ भी लियो निकल आया, तो समझ जाइएगा कि ये आपका मून साइन है। और मून साइन से देखने की कोशिश कीजिएगा तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट या एक्यूरेट प्रिडिक्शन इसके अंदर मिलते हुए नजर आएंगे। हम जल्द एक वीडियो ला रहे हैं जिसमें सन साइन और मून साइन कैसे निकालते हैं उसके हवाले से, या इसकी कैलकुलेटर्स कैसे काम करते हैं, या हाउ टू कैलकुलेट मून साइन एंड सन साइन, इसके हवाले से जल्द आपके पास एक वीडियो आ जाएगी। बड़े आसानी से आप लोग भी इसको कैलकुलेट कर सकोगे। तो कहने का मकसद ये कि जो शनि के नक्षत्र पे जा रहा है राहु, तो इसके 4 चरण होंगे, याद रखिएगा। यानी कि एक नक्षत्र को फॉलो कर रहा है 7 महीने तक, उसमें भी 4 स्टेजेस हैं। 7 मंथ्स को हमने 4 लेवल्स पे बांट दिया है। पहला लेवल चौथे चरण में राहु का रहना, यानी कि राहु जब चौथे चरण में रहेगा, यहाँ पे रिवर्स आएगा, याद रखिएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट लेवल जब मैं बोलूंगा इसका मतलब है कि राहु चौथे चरण में जाएंगे। उसके बाद जब सेकंड लेवल बोलूंगा तो राहु तीसरे चरण में, इस तरह सेकंड, फिर यानी कि दूसरे चरण में, फिर पहले चरण में, इस तरह से लेवल्स भी इसी तरह से आगे बढ़ते नजर आएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको लेवल्स याद रखने हैं कि किस लेवल में क्या कुछ होना है। उसके अंदर एहतियाती भी बताएंगे कि क्या क्या एहतियात रखना है, क्या कुछ होगा ये भी बताऊंगा, और वो इंशाल्लाह आप कमेंट्स में आके बताएंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर फर्ज करें कि एक लेवल आपका 16 मार्च 2025 को एंड हो रहा है, तो उसके बाद कमेंट्स आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 16 मार्च को ही आना शुरू हो जाए या उससे पहले आना शुरू हो जाए, मीन्स कि लेवल ख़त्म नहीं हुआ और आप कमेंट्स कर रहे हो कि ये हो नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। 4 लेवल्स हैं, चारों लेवल्स का बताऊंगा। पहला लेवल थोड़ा पहले शुरू हो गया, लेकिन एंड इसका 8 सितंबर 2024 को होगा, याद रखिएगा। तो इस तरह से ऑनवर्ड्स में बाकी के लेवल्स भी आपको बताता रहूंगा। सातवें घर में, 7th हाउस में आपका ये इवेंट हो, सातवें घर में ये इवेंट होने का मतलब है आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का बेहतरीन होना, आपकी बॉन्डिंग का अच्छा होना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, ये सब भी चलेगा, लेकिन बेहतरीन रिजल्ट्स का मिलना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का तो मजबूत होना। साथ में 7वां घर आपके कारोबार का घर भी है, तो कारोबार में ऊंचाई का दिखना, यानी कारोबार का फलता फूलता, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, अच्छा पैसा बना पाना, पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्ट कर पाना, सेविंग्स कर पाना, ये सब आपके लिए मुमकिन बनेगा। यानी हर लिहाज से 7वें घर का तो फायदा आपको मिलेगा, लेकिन बाकी के घर भी एक्टिवेट होंगे जो हम आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे बता रहे हैं, जिसमें ये जैसे जैसे लेवल चेंज होगा, पहले लेवल में कौन सा घर, दूसरे लेवल में कौन सा घर, इस तरह आपको आइडिया होगा कौन से लेवल सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, सबसे बेहतरीन फायदा होगा, कौन से लेवल में थोड़ा कम फायदा होगा। कुछ एहतियातें भी बताएंगे जिसको करने से आप बड़े बड़े नुकसान से बच जाओगे, अदरवाइज ना पता होने की सूरत में बड़ा नुकसान उठा लोगे, ये भी बताएंगे। और कुछ उपाय, कुछ सॉल्यूशंस हर लेवल पे बताएंगे कि इस लेवल पे क्या कुछ करना है कि आप राहु को स्ट्रॉन्ग कर पाएं या उन मामला से निकल पाएं जो उस लेवल में पेश आने वाले, जिसमें आप फंस सकते हो या बुरी तरह ट्रैप हो सकते हो। इस चीज़ के बारे में भी आपको बताने जा रहे हैं। इस ट्रांजिट में 80 to 85% आपको सक्सेस मिलते हुए नजर आएगी, यानी कि इसमें सक्सेस का रेशो, कामयाबी का जो तनासुब है वो बहुत ज्यादा रहेगा। 15 से 20% मुश्किल से ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई गड़बड़ी हो जाए, कोई मामला रुक जाए, कोई नुकसान हो सकता है, तो इसका भी हम आपको बताएंगे। यानी पहले आपको जो नुकसान हुए राहु के इस 7वें घर में होने का, अब फायदा होते देखोगे। यानी कि अगर कोई नुकसान हुआ है उसको रिपेयर मोड पे जाते हुए देखोगे, कोई मुश्किलात थी वो टलती हुई, या आपके रास्ते से रुकावटों का दूर होना, आपका काम का बनना, जो ख्वाहिशात आपकी माजी में थी उसका पूरा होना, जो प्लान्स आपने किए थे उसका एक्टिवेट होना, पैसे के मामला सुधरना, पैसे के मामला अच्छे होना, अपने करियर कारोबार से अच्छा पैसा कमा पाना, आगे फ्यूचर आपको नजर आना कि अब आगे क्या होने वाला है, इस तरह के कुछ हालात बनते आपको नजर आएंगे। राहु का इस नक्षत्र पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके 7वें घर में, सबसे पहले आपके कमाने वाले जो जराए हैं, आप जो पैसा कमाते हो जिस भी जराए, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप कोई कारोबार करते हो, चाहे ऑनलाइन तरीके से काम करते हो, या फिर आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है जहाँ से आप पैसे कमाते हो, या बैरून मुल्क से पैसा आता है, इसको ट्रिगर करेगा। इसको ट्रिगर करना, इसको बेहतरीन करना, इससे मजीद मुनाफा हासिल करना, इससे मजीद पैसा कमा पाना, ऐसा कुछ मुमकिन होता हुआ आपके लिए नजर आएगा। आप चाहे नौकरी पेशा हैं, आप जॉब कर रहे हैं या आप कारोबार चला रहे हैं, लंबे अरसे से जो प्रॉब्लम्स आपको इन दोनों के अंदर थी, कारोबार के अंदर या अपनी जॉब के अंदर या सोर्सेज ऑफ इनकम या जमीनों जायदाद के हवाले से, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्व होते देखना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा।
आपकी जॉब में जो लेग पुलिंग हो रही थी, यानी कि आपको आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था, आपकी तरक्की में रोड़े अटकाना या आपके रास्ते में रुकावटें पैदा करना, बॉस से शिकायत करके आपके डिमोशंस की वजह बनना या आपकी सैलरी में डिडक्शन की बाइस बनना या आपके प्रमोशन ना होने देना, इस तरह के मामला बहुत हुए हैं। यानी कि एक तो आपको आपकी इमेज का खराब करना या आपको घसीटा जाना पॉलिटिक्स में, ऐसा भी देखा गया। तो इन चीजों से बाहर आते हुए आप नजर आओगे, यानी ये दुश्मन दूर होते हुए आपके कंट्रोल में आते हुए नजर आएंगे। इसी तरह कारोबारी हजरात का अपने कारोबार को डूबते देखना, उसमें मंदी का शिकार रहना, रोज बरोज नुकसान देखना कारोबार में, नए नए मसाइल, टैक्स के नए नए अंबार नजर आना, ये कि आपको टैक्स भी भरना है, आपको कारोबार भी चलाना है, आपको पीछे माफिया को पैसे भी देना है, इस तरह के बड़े मसले से आप दो चार रहे, यानी कारोबार चलाना बड़ा मुश्किल हो गया अपने शहर में, अपने मुल्क के अंदर। और अब आप वाइंड अप करने की सोच रहे हो, ऐसे हालात बन गए कि या तो आप कारोबार ख़त्म कर दोगे या आप इसको छोड़ के बैरून मुल्क चले जाओगे या टोटली आप जॉब की तरफ चले जाओगे। इस तरह के मामला भी आपने सोचे होंगे। लेकिन अब कुछ हालात ऐसे होंगे कि कारोबार में बेहतरी का रुझान रहना, कारोबार का अच्छा फल देना, यानी कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, फलता फूलता कारोबार देखना और जॉब में तरक्की का होना, वहाँ प्रमोशंस के योग बनना, वहाँ से अच्छा पैसा बनाना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई होते देखना, ये सब भी होता हुआ इस चार नक्श जो चरण से गुजरेगा राहु, यानी कि इस नक्षत्र के 4 लेवल से गुजरेगा, उसके अंदर बड़ी बड़ी चेंजेस आप देखोगे। हर लेवल में याद रखिएगा, वीडियो स्किप करके देखने वाले या जो फॉरवर्ड करके देख रहे हैं वो काफ़ी चीज़ें स्किप करके आए हैं, उनको अब पता नहीं चलेगा। जब मैं उनको बताऊंगा कि हम नक्षत्र के 4 चरण से गुजरेंगे तो वो नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि शुरू का हिस्सा नहीं देखा। तो देखना ज़रूरी है, क्योंकि पता चलेगा कि ये चरण क्या होते हैं और ये लेवल्स क्या चीज़ है और लेवल और चरण में क्या कंट्रीब्यूशन है, दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है। और जब मैं पहला लेवल कहता हूं तो क्यों चौथा चरण कहता हूं, ये सब भी उनको पता चलेगा। पहला चरण आप समझ जाएं कि 8 सितंबर तक रहेगा, ये काफ़ी पहले से शुरू हो गया है। लेकिन जो जो प्रेडिक्शन हम बताएंगे आपको इसके हवाले से, यानी कि इस पहले लेवल में जिसमें राहु जो है वो चौथे चरण में चला गया है, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा महसूस करेंगे कि ये हो चुकी हैं आपके साथ, जो कि वाकई में हो गई होंगी। और वजह ये कि थोड़े लंबे अरसे से ये पहला चरण चल रहा है, यानी लेवल तो पहला है लेकिन ये चौथे चरण में राहु रहेंगे इसके अंदर। याद रखिएगा कि ये जो कॉम्बिनेशन आपके 7th हाउस में बना है, इसमें जो 4 नक्षत्र के हवाले से तो हम बात करेंगे, यानी नक्षत्र के 4 चरण के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन ये आपको इतना शार्प माइंडेड बना देगा कि आप अपने कारोबार और अपने करियर के हवाले से इतने शार्प माइंडेड होंगे कि आप नए नए तरीके ढूंढेंगे, आप क्रिएटिव हो जाओगे, आप इनोवेटिव हो जाओगे, आप नए तरीके ढूंढोगे इनको बेहतरीन करने के और इससे बाहर निकलने के। यानी कि जो माजी में आपको जो फ्लक्चुएशंस नजर आए इसके अंदर, अपनी जॉब के अंदर, अपने कारोबार के अंदर, उससे निकल पाओगे और एक रवानी देखोगे अपने कारोबार में भी, अपने करियर में भी, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, अच्छी पोस्ट पे जाना, अच्छे सैलरी पैकेजेस अलाउंसेस का मिलना, कारोबार में अच्छा ग्राफ देखना, कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बने। अब याद रखिएगा ये 4 रिजल्ट्स आपको जो मिलेंगे इन 4 लेवल्स के, ये बिल्कुल डिफरेंट होंगे। आप भगा कर देख लो और आप बोलो कि जो पहला लेवल में हो रहा है वही दूसरे में होना है, वही तीसरे में, ऐसा नहीं है। हर एक के अंदर डिफरेंट फायदे, डिफरेंट एहतियातें और डिफरेंट रिजल्ट आपको मिलते हुए नजर आएंगे। अब जैसे कि हम चौथे चरण के हवाले से, यानी फर्स्ट लेवल के हवाले से बात करें, तो फर्स्ट लेवल में राहु चौथे चरण में रहेंगे और वो भी 8 सितंबर 2024 तक। अभी कुछ दिन रह गए हैं, लेकिन इसके अंदर आप ये चीजें होते हुए देखोगे और कमेंट्स में जरूर बताओगे अगर आपने मून साइन से इसको देखा है तो। और इसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल यानी मार्स को माना जाता है और इसका जो जो इवेंट ये होगा ये वृश्चिक के अंदर यानी स्कॉर्पियो के अंदर होगा। स्कॉर्पियो जिस घर में है उसके फायदे भी हम आपको बताएंगे। अब इत्तेफाक से ये जो स्कॉर्पियो है यानी कि वृश्चिक राशि, बुर्ज अकरब, ये आपके 3rd हाउस में पड़ता है, जो कि रेड जोन कहलाता है, यानी अच्छा नहीं माना जाता। और इस रेड जोन की वजह से, 3rd हाउस में पड़ने की वजह से आपको कुछ एहतियातें करनी पड़ेंगी इस लेवल के अंदर। अभी तो कुछ ही दिन है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें एहतियात कर लेना बड़े नुकसान से आपको बचाएगा। याद रखिएगा 3rd हाउस आपके बहन भाई के साथ कोई तनाज़ात चल रहे, उसका घर माना जाता है, बहन भाइयों का घर माना जाता है, आपके बहन भाई के साथ कारोबार करके उसे अच्छा पैसा कमाने का घर, प्लस ये कि आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर 3rd हाउस। और 3rd हाउस जो है आपकी शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल करके, जैसे कि घर घर खाना पहुंचाना, सामान पहुंचाना, चीज़ें पहुंचाना, या शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल करके अपनी कंपनी के सिलसिले के कोई काम को निपटाना, इसको भी कहते हैं। यानी इससे भी फायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओगे इस दौरान में। यानी कि 8 सितंबर तक इस घर, तीसरे घर के अंदर मिस्टीरियस टाइप की बहुत ही पावरफुल एनर्जी यहाँ की इसकी क्वालिटीज को एनहेंस करते हुए नजर आएगी। इसका पूरा असर आपके काम काज करने का तरीका, क्योंकि हार्ड वर्किंग का घर भी है, आप हार्ड वर्किंग भी होते नजर आओगे, आप सख्त मेहनत करोगे, आगे की तरफ बढ़ोगे, नए रास्ते भी ढूंढोगे, अपने काम काज को बेहतर तरीके से और नए तरीके से करने की पूरी कोशिश करोगे। मामूली परेशानियों को भी बड़े तरीके से आप एड्रेस करोगे, यानी उसको सही तरीके से सॉल्व करना और उन मसले से बाहर निकलना, इस वजह से बड़े आसानी से इन मसलों से निकल भी पाओगे।
यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है हो सकता है वो कोई ऐसे कोर्सेज को ज्वाइन करे जो बाद में उनके लिए यूजलेस हो, यानी कोई फ़ायदा ना दे, और उनको बाद में पता चले कि ये कोर्स करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, या इसका कोई यूज़ नहीं है, या इसका कोई स्कोप आगे चलकर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। कोई भी नया कोर्स कर रहे हैं तो पहले अच्छी तरह से सोच विचार करके, अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके कि ये जो कोर्स कर रहे हैं ये आगे चल के काम आएगा नहीं आएगा, इसके बारे में काम कर लें तो आपको नुकसान होने से आप लोग बच जाओगे। इसके अलावा कोई प्रपोजल भेजना चाह रहे हैं, कोई लव लाइफ के हवाले से कोई स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, कोई नए रिश्ते में बनने चाह रहे हो, तो 8 सितंबर के बाद करें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे पहले डिस्प्यूट्स का होना, लड़ाई झगड़े होना, ट्रस्ट इश्यूज का होना, ईगो क्लैशेस का होना, बात बात पे लड़ना झगड़ना, बहुत गर्मा गर्मी ज़्यादा रहेगी, प्रॉब्लम ज़्यादा रहेंगे। कोशिश करें, अगर आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपने लव पार्टनर को अपने घर में अपनी लव मैरिज के हवाले से, तो 8 सितंबर के बाद कराना बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आपको कुछ ना कुछ अच्छा होता हुआ नजर आएगा अगर आप ये स्टेप 8 सितंबर के बाद करते हैं। आपकी अच्छी डिग्री होल्डर के तौर पे, यानी कि आपकी परसेंटेज भी अच्छी आई, आपकी डिग्री, आप डिग्री होल्डर भी हो, उसके बावजूद जॉब का ना मिलना, या धक्के खाना जॉब के हवाले से, या बिला वजह का आपके जो इंटरव्यू में जो है वो जो इंटरव्यू आपका ले रहा है उसके ऐसे सवालात करना जो कि आपके लिए बहुत अजीब से सवाल हो, या जिसकी वजह से रिजेक्शन कर दिया जाए, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। इस लेवल के अंदर आपकी उम्मीद से बिल्कुल उलट रिजल्ट्स का आना ऐसा भी बन सकता है, तो इस चीज़ को भी जहन में आपको रखना पड़ेगा। आप में से जो स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टडीज कर रहे हैं, 8 सितंबर से पहले डिस्ट्रैक्शन का होना, माइंड का इधर उधर भटकना, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक या गेमिंग के अंदर चला जाना, या दोस्तों में घूमना फिरना, वक्त ज़ाया करना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। आपके एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस बिलो दी एवरेज जाना, यानी कि आप वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे जो 8 सितंबर के बाद दोगे, यानी कि इससे पहले ये ऐसे मामलात रहेंगे कि आपका परफॉर्मेंस भी लोवेस्ट पे जाएगा। आपकी अपनी लव लाइफ में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या अपने हस्बैंड वाइफ की रिलेशन में कोई डिस्प्यूट, कोई ऐसी बात हुई है जिसका आप बड़ा कोई फैसला लेने जा रहे हो, इवन डाइवोर्स का सोच रहे हो, या अलग होने का, सेपरेशन का सोच रहे हो, या किसी तरह से अपने लव लाइफ के अंदर जो है वो पैकअप की तरफ जाना चाह रहे हो, या पैकअप की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हो, या कुछ हालात बिगड़ रहे हैं, तो इसका कोई भी बड़ा फैसला 8 सितंबर से पहले मत लें। 8 सितंबर के बाद जो भी फैसला लोगे उसमें कामयाबी मिलेगी, लेकिन 8 सितंबर से पहले अपनी लव लाइफ और मैरिड लाइफ के हवाले से कोई भी बड़ा फैसला लेना बहुत ही खतरनाक साबित होगा। 8 सितंबर तक पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हो, या किसी के साथ मिलकर कोई काम करने चाह रहे हो, या सरमायाकारी करना चाह रहे हो, उससे परहेज करें। इसमें भी बड़े नुकसान का अंतिया है, यानी कि नुकसान हो सकता है। 8 सितंबर तक अपने भाई बहनों के साथ किसी भी तनाज़ात में मुलविस होने से बड़ा नुकसान होगा। कोई लड़ाई झगड़ा होना, कोई आपस में ईगो क्लैशेस होना, कोई बात पर लड़ पड़ना, ये बड़ा खतरनाक साबित होगा। तो 8 सितंबर तक इससे गुरेज करें। खास तौर पे अपने छोटे भाई बहनों से लड़ने झगड़ने से बहुत ही गुरेज करना, ये बड़ा मामला बिगाड़ सकता है। खास तौर पे 8 सितंबर तक अगर आप ट्रैवल करते हो बस के अंदर, या कोई गाड़ी के अंदर, किसी भी इवन करीम के अंदर, या कोई भी सर्विस है ऊबर वगैरह में, तो अपने सामान का बहुत ख्याल रखें। सामान का भूल जाना, कोई चीज़ भूल जाना, कोई पैसा भूल जाना, पर्स भूल जाना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। कुछ ना कुछ पैसों के मामलात में गड़बड़ी हो सकती है। ट्रैवल करते हुए बहुत अपने सामानों की आपको एहतियात रखनी होगी 8 सितंबर तक। अब याद रखिएगा कि इस राहु को स्ट्रांग बनाना, खास तौर पे इस फर्स्ट लेवल के लिए आपको कुरान शरीफ को सुनना, या यूँ कह लें कि ख़त्म कुरान करवाना, या उसकी ऑडियो टेप मिल जाती है, या यूँ कह लें कि यूट्यूब से आप वीडियो सुन सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, तो उस तरह से भी घर में बजाना उसको और सुनना, ये काफ़ी बेहतर रहेगा और काफ़ी हद तक आपके राहु को स्ट्रांग करेगा। गरीबों की मदद करना और किसी तरह उनको कपड़े, खाने की चीज़ें देना, ये भी काफ़ी हद तक राहु को स्ट्रांग करेगा। कबूतरों को दाना देना, ख़ासतौर पे सफ़ेद ज्वार को भिगो के देना, ये काफ़ी हद तक उनकी दुआओं से भी काफ़ी मामलात आपके हल होंगे और फर्स्ट लेवल को काफ़ी बेहतर बनाता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा सूर्य शम्स, सूर्य इखलास, सूर्य नास, सूर्य फलक, इसको तर्जुमे के साथ पढ़ना, और हो सके तो नादे अली को तर्जुमे के साथ पढ़ना, बहुत बड़ा करिश्मा, यानी बहुत बड़े चेंजेस आप देखोगे राहु के लेके, और इस फर्स्ट लेवल को लेके बहुत कुछ अच्छा होता हुआ नजर आएगा। अब इसके जो सेकंड लेवल की हम बात करेंगे, जो 8 सितंबर 2024 से शुरू होगा, इसमें काफ़ी रिलीफ का मिलना, काफ़ी चीज़ें अच्छी होना, आपके करियर कारोबार से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, वो जो डैमेजेस आपको इस चंद दिनों के अंदर होने वाले या हुए हैं उसको रिपेयर मोड से गुजारना, ऐसा होगा। यानी काफ़ी बेहतर होता हुआ इस सेकंड लेवल में, जिसमें राहु तीसरे चरण में आ जाएंगे, इसमें होता हुआ आपको नजर आएगा। इसका टोटल ड्यूरेशन लिख लें, लिखने से आपको फायदा होगा, आप कमेंट्स करके बता सकोगे कि ये चीज़ें आपके साथ हुई या नहीं हुई। अगर आपने मून साइन से अपने आप को देखा है, अपने ज़ोडिक साइन को देखा है, तो कहने का मतलब सेकंड लेवल आपका शुरू हो जाएगा यहाँ से 8 सितंबर से लेके 10 नवंबर 2024, लिख के रख लें। 8 नवंबर 2024 से 10 नवंबर 2024 तक ये लेवल चलेगा।
इस चरण के अंदर यानी इस चरण में जब राहु चले जाएंगे थर्ड चरण के अंदर, तो इसका जो रूलिंग लॉर्ड बन रहा है वो बन रहा है शुक्र, यानी कि वीनस इसका रूलिंग लॉर्ड बन रहा है। और इसका जो ज़ोडिक साइन जिसमें सब कुछ होगा ये तुला राशि यानी कि लिब्रा का होगा। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान, इसके अंदर ये सब होता नजर आएगा। और लिब्रा जिस हाउस में, उसके हवाले से भी हम आपको बताते हैं। आपका सेकंड हाउस, इसके अंदर लिब्रा पड़ता है, यानी लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान, ये आपके सेकंड हाउस में पड़ता है। सेकंड हाउस में एक बैलेंस एनर्जी का, एक मिस्टीरियस एनर्जी का पैदा होना और आपको भरपूर फायदा देना। सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बूस्ट करने वाला घर, यानी कि आप बोलकर जो भी काम करते हैं, इवन ये सब्जी फरोश भी होता है वो भी बोलकर बेच रहा होता है, या कोई सेल्स पर्सन या सेल्स वुमेन है वो भी बोलकर चीज़ें बेच रही या बेच रहे होते हैं। या फिर आप अगर एंटरप्रेन्योर्स को देख लें, टीचर्स को देख लें, पॉलिटिशियंस को देख लें, ये बोल कर ही कमा रहे होते हैं। तो कहने का मतलब कि यहाँ बोलने वाला जो भी काम है वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के इस सेकंड लेवल में आपको का अच्छे नज़र आएंगे नताइज। और हर लिहाज से पैसे का फ्लो आना, पैसे का भरपूर फ्लो होना, अच्छा पैसा आना अपने सोर्सेज ऑफ इनकम से, अपने जो भी करियर से या कारोबार से, आपके बैरनमुल से आप अगर कोई पैसा कमाते हैं, या फ्रीलांसर ऑनलाइन काम करते हैं, या यूट्यूबर वगैरह हैं, या फ्रीलांसर फेसबुक इन्फ्लुएंसर है, तो वहाँ भी डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करके वहाँ से भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस इस लेवल में बढ़ते हुए विरगोस के नजर आएंगे। इस लेवल के अंदर आपके फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत बेहतर होते हुए नजर आएंगे। माजी के जो फाइनेंशियल लॉसेस है उसको फाइनेंशियल गेन्स के अंदर कन्वर्ट करते हुए अच्छा पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। इस लेवल के अंदर पैसे का फ्लो आपको बतदरीज बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर आप जॉबलेस हैं तो जॉब का मिलना, या जिस जॉब पर हैं वहाँ पे प्रमोशंस के युग बनना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, या अलाउंसेस बोनसेस में इजाफा होना, ऐसा भी देखोगे। कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार का बतदरीज अच्छा मुनाफा देना या फलना फूलना अच्छा पैसा आना कारोबार से, ऐसा भी इस सेकंड लेवल के अंदर होता हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पे अपने करियर और कारोबार में आपकी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का होना कई बिगड़े काम आपके बनाते हुए नजर आएंगे और आपके मामला बहुत सुधरते हुए अच्छे होते हुए इस दौरान आपको नजर आएंगे। अगर बेटी की या बेटे की शादी करना चाह रहे, घर में किसी की भी शादी करना चाह रहे और पैसे की वजह से काम अटका हुआ है, लोन नहीं मिल पा रहा या पैसे का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा, या किसी वजह से कोई रुकावट आई हुई है, तो वो भी दूर होते हुए इस लेवल के अंदर आपको नजर आएगी। अगर मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे अरेंज मैरिज है चाहे लव मैरिज है, अपने पार्टनर को अपने वालदेन से, अपने रिश्तेदारों से मिलाने के लिए 8 सितंबर के बाद का ये टाइम बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। यानी ये ड्यूरेशन जो हमने आपको लिखवाया, इसके अंदर अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो आपकी लव मैरिज का होना ये तो बनेगा, लेकिन आपके घर वालों का भी तैयार होना और अच्छा आउटपुट मिलना ये आपको नजर आएगा। आपके लव पार्टनर या आपके लाइफ पार्टनर, आपके हस्बैंड वाइफ या आपके लव पार्टनर के अंदर कोई अगर माजी में कॉन्फ्लिक्ट रहे, यानी 8 सितंबर से पहले कोई लड़ाई झगड़ा रहा है, कोई बड़ा इशू हुआ है, कोई बड़ा फैसला लेने आप जा रहे हो, तो अब अगर 8 सितंबर के बाद ऐसा कुछ करते हो तो उसमें फ़ायदा होना और थोड़ी सी मेहनत करके आपका पैकअप जो है वो पैचअप में बदलता नजर आएगा। यानी कि आपस के रिलेशंस का अच्छा होना, माजी के जो लड़ाई झगड़े हैं उसको भूल कर नए सिरे से ज़िंदगी का शुरू करना, ऐसा भी मुमकिन बनता हुआ इस ड्यूरेशन में आपको नजर आएगा। इस ड्यूरेशन के अंदर आपके लाइफ पार्टनर, आपके लव पार्टनर या आपके बिजनेस पार्टनर के दरमियान कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उसको रिजॉल्व होना, उसका सॉल्व होना ये बनता आपको नजर आएगा। अगर पार्टनरशिप में कोई आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, तो ये लेवल बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, इसमें आपको फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। इस लेवल को और बेहतरीन बनाने के लिए आप सूरह शम्स, सूरह नास, सूरह इखलास, सूरह फलक की तर्जुमे के साथ तिलावत करें, इससे भरपूर फ़ायदा होगा। हो सके तो नादेली तर्जुमे के साथ पढ़ के देखें, इसका भी भरपूर फ़ायदा उठाओगे। राहु आपका स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। गरीबों को खाना खिलाना, खास तौर पे आपके मोहल्ले, आपकी कॉलोनी, आपके एरिया में जो जमादार वगैरह आते हैं, सफाई करने वाले, इनको कोई कपड़ा दे देना, कोई खाने की चीज़ दे देना या कुछ पैसे दे देना, या आपके घर में कोई डैमेजेस हुए हैं तो इनसे काम करवा लेना। जैसे प्लम्बर का ये लोग हर फन मौला होते हैं, प्लम्बर का काम या और बहुत सारे काम इनको आते होते हैं, इनसे करवा के इनको पैसे देना, तो ये भी इनको दुआएं लेने के बराबर रहेगा। यानी इनको भी फ़ायदा होगा, आपका काम भी बन जाएगा और आपका राहु भी स्ट्रांग होते हुए आपको नजर आएगा। अब जो तीसरे लेवल की हम बात करेंगे, 10 नवंबर 2024 से लेके 12 जनवरी 2025 तक, नोट कर लें ये डेट और लिख के रख लें ताकि इसकी एंड में आप कमेंट्स भी कर सको, जो को आपको एज इट इज़ ये चीज़ें होते हुए नजर आएंगी अगर आपने मून साइन से अपनी वीडियो को देखा है। इसका रूलिंग लॉर्ड बुध यानी मर्क्यूरी को कहा जाता है और इसका जो ज़ोडिक साइन पड़ता है, यानी कि जिस ज़ोडिक साइन में ये सारा इवेंट होगा वो है, और विर्गो यानी आपका ही ज़ोडिक साइन पड़ता है। यानी कि ये बेहतरीन रहेगा, आपका खुद का ज़ोडिक साइन, इसके अंदर ये सब होना, और जिस हाउस में विर्गो पड़ता है वो और ज़्यादा इन्हेंस होता हुआ, उसके अंदर और मिस्टीरियस एनर्जी का पैदा होना ऐसा मुमकिन बनेगा। और ये आपके लगन में, आपके फर्स्ट हाउस में पड़ता है, यानी कि
कन्या राशि ये विर्गो आपके फर्स्ट हाउस में पड़ती है, तो यहाँ फर्स्ट हाउस में मिस्टीरियस एनर्जी का पैदा होना, आपकी सेहत का अच्छा रहना, आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन में बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, हर लिहाज से एनर्जी लेवल यानी कि काम करने की ताकत में इजाफा होना, आपकी ऊर्जा में एनर्जी लेवल बढ़ने का मतलब है थकोगे नहीं, अनथक मेहनत करना, क्रिएटिव रहना, इनोवेटिव रहना, इससे भी भरपूर फायदा उठाना, आपकी विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होना, इससे भरपूर फायदा उठाते हुए फर्स्ट हाउस का आप लोग देखोगे। आपके फर्स्ट हाउस के अंदर रिवॉर्ड गेनिंग एनर्जीज का पैदा होना और आपको भरपूर फायदा पहुंचाना, ऐसा भी कुछ मुमकिन होता है आपको नजर आएगा। इस ड्यूरेशन के अंदर आप अपनी फुलेस्ट पे हो गए, यानी कि अपने परफॉर्मेंस, बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए और बेहतरीन अचीवमेंट्स करते हुए आप लोग नजर आओगे। इस लेवल के अंदर सोसाइटी के अंदर आप अपनी एक इमेज बना पाओगे, आपको जाना जाएगा, आपका फेमस होना, लोग आपको जानना, या आपके कुछ ऐसे फलाही काम करना जिसकी वजह से अपने आगे आने वाले कल को भी सिक्योर करोगे और बेहतरीन फायदे होते हुए देखोगे। याद रखिएगा, इस तीसरे लेवल में आपकी आमदनी बहुत ही सुपर स्पीड से बढ़ने वाली है। यानी आप चाहे कारोबार करते हैं, करियर के हवाले से, ऑनलाइन बिजनेस से, जमीन व जायदाद से, बैरून मुल्क से आप कारोबार कर या जॉब करके पैसे कमाते हो, या उससे जुड़ के कंप्यूटर का कोई काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उससे भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब इस तीसरे लेवल के अंदर भी आप जैसे कि घर, आपके मोहल्ले में जो छोटी लड़कियां होती हैं, यानी कि इस तरह के 8 साल की, 6 साल की, जो खाना खा सकते हैं, इनको मीठा खिलाना, खास तौर पे जर्दा या खीर या इस तरह की कोई चीज़, ये इनकी दुआएं लेने और इससे आपके काम बनना, यानी राहु आपका स्ट्रांग होगा और तीसरे लेवल का भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग देखोगे। आपके मोहल्ले में काम करने वाले जो जमादार वगैरह आते हैं, सफाई करने वाले, इनको कुछ खाने पीने का दे देना, ये भी इनकी दुआएं लेने से आपको भरपूर फायदा होगा। अपनी दुकान, अगर आपकी कोई शॉप है, कोई शॉपिंग मॉल के अंदर या कहीं पर भी आपकी कोई दुकान है, वहाँ पर एक कूलर रख देना ठंडे पानी का, ये आते जाते लोग जब पानी पियेंगे तो उसकी दुआ मिलना, और ये भी भरपूर तरीके से आपको फ़ायदा देगा। परिंदों को दाना देना या सफ़ेद ज्वार को भिगो के देना, ये भी भरपूर तरीके से आपको फ़ायदा देगा, आपके राहु को स्ट्रांग बनाता हुआ और इस लेवल का मैक्सिमम बेनिफिट फ़ायदा देता हुआ आपको नजर आएगा। साथ ही साथ मेडिटेशन का करना, रेगुलर प्रेयर्स का करना, इबादत बंदगी का करना, जिस भी मज़हब से आपके ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, मेडिटेशन को फॉलो करना, प्रेयर्स को फॉलो करना, आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे और इस लेवल का भरपूर फायदा उठाते आप लोग नजर आओगे। अब हम आखिरी लेवल की बात करें जिसमें राहु आपके फर्स्ट चरण में आ जाएगा, पहले चरण में, लेकिन लेवल ये रहेगा चौथा। चौथा लेवल जो इसकी डेट बन रही है वो बन रही है 12 जनवरी 2025 से लेके, यानी 12 जनवरी 2025 से लेके 16 मार्च 2025 तक ये लेवल रहेगा। इसका भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। इसका जो रूलिंग लॉर्ड है, तमाम प्लैनेट्स का शहनशाह यानी सूरज, सन को माना जाता है, सूरज का एक तो रूलिंग लॉर्ड होना, और सिंह राशि यानी कि लियो, बुर्जे असद, बब्बर शेरों का जो घर माना जाता है, यानी कि लियो वो ज़ोडिक साइन है जिसके अंदर ये सारा इवेंट होता हुआ आपको नजर आएगा। और सिंह राशि, लियो आपके 12वें घर में पड़ता है, तो 12वें घर का भरपूर फायदा होना, 12वें घर में मिस्टीरियस एनर्जीज का पैदा होना, बैलेंस एनर्जीज का पैदा होना, जो भरपूर तरीके से आपको इस पूरे लेवल में 16 मार्च 2025 तक फायदा देगा। और हर लिहाज से तरक्की करना, पैसा कमाना, अपने जॉब करियर में अच्छा देखना, अपने तमाम मामला को उरूज पे देखना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। लेकिन बैरून मुल्क जाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि 12वां घर आपके बैरून मुल्क जाने का घर है। बैरून मुल्क जाना हुआ, जॉब करना, कारोबार करना, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, बैरून मुल्क से जुड़ के कोई काम करना, कोई पैसे कमाने के जराए बढ़ जाना, या यूँ कह लें कि फ्रीलांसर, यूट्यूबर या फेसबुक इन्फ्लुएंस के तौर पर, डिजिटल मार्केटर के तौर पर आप काम करते हैं, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बनेंगे। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैरून मुल्क से करते हैं, वहाँ पैसे कमाने के चांसेस बढ़ेंगे। आप कोई ट्रेडिंग का काम करते हैं, वहाँ भी भरपूर पैसा कमाने के आपके चांसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे हो तो भी आपके चांसेस बढ़ते नजर आएंगे। यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन का घर भी है, 12वां घर आपके हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि या तो आपका या आपके किसी रिश्तेदार का हॉस्पिटलाइज होना, आपके उसके इलाज मालजे पे खर्च होना, या दवाओं पे खर्च होना, डॉक्टरों की फीस पे खर्च होना, खर्चे बढ़ जाना, यूटिलिटी बिल्स के खर्चे बढ़ जाना, आपके बच्चों के एडमिशन या स्कूल फीस के खर्चे या दूसरे खर्चों में उलझ जाना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन के मसले भी हो सकते हैं, यानी खर्चे का घर भी एक्टिवेट होगा और हॉस्पिटलाइजेशन का घर भी एक्टिवेट होता हुआ आपको नजर आएगा। इस चौथे लेवल में शॉर्टकट्स लेने के चक्कर में, यानी कि आप कोई शॉर्टकट लेके ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में कोई 2 नंबर काम करने के अंदर भी इन्वॉल्व हो सकते हो, इससे बचना है, एहतियात रखनी है, वरना ये बड़ा नुकसान का बाइस हो सकता है। कोई 2 नंबर तरीका जैसे ड्रग्स का काम या कोई रिश्वत वगैरह लेके काम निपटाना, या कोई कुछ भी तरीके का जो 2 नंबरी काम है उससे दूर रहना है, क्योंकि मौके बहुत आएंगे, आपको शॉर्टकट्स बहुत मिलेंगे कि आसान तरीके से छोटे से छोटे टाइम में ज़्यादा पैसा कमाने के लालच आपको आएगा, और जिसकी वजह से आप अपना जो अच्छा खासा जो आपने कमाया होगा वो भी गंवा सकते हैं, उसका भी नुकसान हो सकता है।
अपने राइट्स को लेके ओवर कॉन्शियस होना और ओवर रिएक्ट करना, ये भी मामलात को बिगाड़ता हुआ आपको नजर आएगा। राहु आपको बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा आपका एग्रेशन बढ़ाना, जो कि आपके मामलात को बिगाड़ता हुआ नजर आएगा। इस चीज का भी आपको नोटिस करना होगा, ख्याल रखना होगा इस लेवल के अंदर। किसी पर ब्लाइंड फेथ करना, किसी पर अंधा एतमाद करके अपने सीक्रेट्स बता देना, ये बड़ा खतरनाक साबित होगा। जल्दबाजी में कोई फैसला करना बड़ा खतरनाक साबित होगा। कोई भी फैसला सोच समझ के लेना या बड़ा नुकसान से बचना चाहते हो, क्योंकि इस तरह के मामला हो सकते हैं कि आप किसी पे ब्लाइंड फेथ करके कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर बैठोगे, या फिर आप किसी को अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट्स बता के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे, या जल्दबाजी में कोई फैसला करके उसका नुकसान उठाओगे। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचना होगा इस लेवल में, ख़ास तौर पे इस लेवल के अंदर। अगर आप बैरन मुल्क जाने का कोई कोशिश कर रहे हो, वीज़ा इमिग्रेशन का, या वहाँ पे रेजिडेंसी का मसला होता नजर आएगा, या आपके काम बनते हुए, या आपको वर्क परमिट का मिलना, या इस तरह के मामला जो बैरन मुल्क से जुड़ा है वो सॉल्व होते हुए इस लेवल में आपको नजर आएंगे। लेकिन एक और पॉजिटिव चीज होगी कि आपके एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम का तेजी से मल्टीप्लाई होना, अच्छा फ्रूट, आपको अच्छा फल मिलना, अच्छा पैसा बना पाना, पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्टमेंट कर पाना, सेविंग्स कर पाना, ये आपके लिए थोड़ा मुमकिन होता नजर आएगा। अब आखिर में आपको इस लेवल का तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन बाकी के चारों लेवल्स के कंबाइन करके, यानी ये सारी चीजें करना आपके राहु को स्ट्रांग बनाएगा, आपके चारों लेवल्स को स्ट्रांग बनाएगा, और इसके मैक्सिमम फायदे आपको मिलेंगे। आप एहतियातें तो करोगे, लेकिन फ़ायदे भी मिलते हैं आपको नज़र आएंगे। पहला, मोहल्ले के अंदर जैसे मैंने कहा कि आपके यहाँ छोटी बच्चियाँ हैं, उनको खाना खिलाना, मीठा खास तौर पे खिलाना, ये बनेगा। दूसरा, आपके मोहल्ले में जो जमादार वगैरह आते हैं या सफाई करने वाले आते हैं, उनको, इवन चौकीदार वगैरह को कुछ खाने को दे दिया, कभी पैसे की मदद कर दी, कभी गाड़ी धुलवाने में एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। इस तरह की चीज़ें करने में भी आपको बड़ा सवाब मिलेगा, और ये आपका राहु स्ट्रॉन्ग करेगा। घर के अंदर अगरबत्ती या लोबान का मगरिब के वक्त जलाना, ये काफ़ी हद तक शैतानी ताकतों को दूर करेगा। फिटकड़ी रखना घर में, खासतौर पे आपके पलंग के सरहाने रखना, ऐसी जगह जहाँ पैरों में ना आए, और एक छोटी सी प्याली में रख देना। ये कई दिनों तक नहीं, कई महीनों तक अपने घर से नेगेटिव एनर्जीज को आप दूर रखोगे। आप काफ़ी हद तक एक और चीज़ कर सकते हो, कुल नाम का फ्रेम, जिसमें कुल से शुरू होने वाली सूरतें लिखी होंगी, वो आप ऐसी जगह विजिबल एरिया में लगा दें जहाँ पर नज़र पड़ने से काफ़ी हद तक आपके जो नेगेटिव एनर्जी से दूर होंगे, लेकिन घर में रोज़ी का आना, बरकत का आना, ऐसा मुमकिन बनेगा। और साथ साथ सूर्य शम्स, सूर्य इखलास, सूर्य नास, सूर्य फलक, चारों की तर्जुमे के साथ उसको पढ़ना, ये भी भरपूर तरीके से आपको फ़ायदा देगा, और बड़ी बड़ी मुश्किलात से निकलते हैं। और राहु का स्ट्रांग होना, इन चारों लेवल्स का मैक्सिमम फ़ायदा उठाना विरगोस के लिए मुमकिन होता हुआ नज़र आएगा। मेडिटेशन का करना, रेगुलर प्रेयर्स का करना, इबादत बंदगी का करना, अपने मज़हब के रिचुअल्स, जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, उसके मेडिटेशन को फॉलो करना, उसके प्रेयर्स को फॉलो करना नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, हर लिहाज से फ़ायदा उठाते हुए। ख़ासतौर पे नादे अली तर्जुमे के साथ पढ़ना, ये भी काफ़ी बड़ा फ़ायदा आपको देगा, हर लिहाज से बेहतरीन होते हुए, अच्छा करते हुए आप लोग नजर आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, और बाकी के जोड़े भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।